हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल करेंगे। इसलिए स्फेरिकल मिरर में जो साइन आपको यूज में लेने हैं वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कन्वर्जेंट मिरर। कॉन्केव मिरर को कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। और आपको पता है हमें ये कुछ टर्म्स न्यूमेरिकल्स में काम में लेनी होती हैं। तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v इमेज डिस्टेंस होती है, f फोकल लेंथ, m मैग्नीफिकेशन, h1 हम ऑब्जेक्ट हाइट के लिए यूज में लेते हैं और h2 इमेज हाइट के लिए। तो स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर के लिए हम पहले रूल्स देख लेते हैं। तो कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको फोकल लेंथ से ज़्यादा गिवन होती है, फोकल लेंथ से ज़्यादा मतलब u इज ग्रेटर देन f, तो उस कंडीशन में u आपको नेगेटिव लेना है। u तो हमेशा हम नेगेटिव ही लेंगे, u इज ऑलवेज डिफरेंस नेगेटिव। v उस कंडीशन में माइनस रहेगा, माइनस में आएगा और इमेज बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा जब भी u इज मोर देन v होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी इमेज डिस्टेंस से ज़्यादा होगी तो हमेशा v नेगेटिव होगा और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहेगी। फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है, कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। मैग्नीफिकेशन माइनस में रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो m नेगेटिव होता है, ठीक है। h1 ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रहता है तो पॉजिटिव रहेगा। s2 क्योंकि रियल और इन्वर्टेड है, इस वाले केस में व्हेन u इज ग्रेटर देन f वाले केस में तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, मतलब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन p एंड f होती है, उस कंडीशन में हमें u तो नेगेटिव लेना है, v पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इमेज जो होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है आपको, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव रहेगी हमेशा और इमेज हाइट जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इरेक्ट इमेज बनेगी इस कंडीशन में। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। इसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में u को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव रहती हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिरर का नाम लिख लेते हैं जो मिरर आपको गिवन है, और कॉन्वेक्स मिरर, ताकि हम कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग साइन रूल यहाँ पर साइन अप्लाई करें। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ओनली u नेगेटिव होता है, बाकी सारी टर्म पॉजिटिव होती है। तो जो टर्म हमें पता है वो लिख लेते हैं। प्लेस्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, तो जब भी प्लेस्ड वर्ड आता है ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है और इसका मतलब u आपको गिवन है। तो कितनी डिस्टेंस पर है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेनी होती है इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15, और फोकल लेंथ इसका मतलब स्मॉल f आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, u को छोड़कर सारी टर्म पॉजिटिव होती है। पोजीशन फाइंड करनी है, पोजीशन मतलब इमेज पोजीशन v, इमेज डिस्टेंस है v कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको मिरर फॉर्मूला यूज में लेना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। आपको 1/v आपको कैलकुलेट करना है और u उस तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। f फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 और u आपको गिवन है 10, माइनस का 10 लेना पड़ेगा आपको। इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/15 माइनस माइनस। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। आगे का सॉल्यूशन मैं इस तरफ कर देता हूँ,
इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 30, ठीक है। तो 15 की टेबल में 32 टाइम आता है, ऊपर 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा देते हैं। टाइम की टेबल में 33 टाइम आता है, ऊपर 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 आएगा। 3 + 2 5 होता है, में 30। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/v का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा v/1 एंड इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 30/5, ठीक है। तो v आ जाएगा आपके पास 5 के टेबल में 36 टाइम आता है। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेज का जो नेचर है वो हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे आप कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ इस तरह से लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइन ऑफ v इंडिकेट दैट नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट में आगे करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर आपके सामने, एन ऑब्जेक्ट साइज इज 7.1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज 7.1 सेंटीमीटर है प्लेस्ड, प्लेस का मतलब आपको u गिवन है एट 27 सेंटीमीटर, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पर कौन सा मिरर गिवन है या कौन सा लेंस गिवन है, सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं, फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के लिए जो भी टर्म आपको गिवन है वो लिखते जाते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है 7.0 सेंटीमीटर, इसको हम 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद आपको u गिवन है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस्ड वर्ड आ रहा है, प्लेस्ड का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u आपको दे रखा है 27 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि u हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। नेक्स्ट टर्म आपको गिवन है फोकल लेंथ, ठीक है, तो फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, यानी स्मॉल है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प इमेज कैन बी फॉर्म, हमें स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस पे रखना है कि शार्प इमेज बने। इसका मतलब आपको v कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब मिरर से स्क्रीन कितनी दूर होनी चाहिए जिस पर शार्प इमेज बने, मतलब इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लेते हैं मिरर फॉर्म, और फिर उसके बाद हम साइज और नेचर भी फाइंड आउट करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, v आपको कैलकुलेट करना है, u इसकी साइड चेंज कर देते हैं, 1/f माइनस 1/u, ठीक है बेटा। स्फेरिकल मिरर का एक कॉमन फार्मूला है, आपको यही यूज में लेना है, चाहे मिरर कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फार्मूला एक ही। लेंस में यहाँ पर माइनस आता है, ये बात याद रखें। 1/v इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू आपको गिवन है 18, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए हम माइनस लेंगे, एंड u की वैल्यू आपको गिवन है 27 सेंटीमीटर, और u हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/18, माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 18 और 27 का एलसीएम क्या होता है 54, ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, 54 ही आएगा। तो 54 हम एलसीएम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, 18 की टेबल में 54 3 टाइम आता है, क्योंकि इधर माइनस है तो -3 हो जाएगा। 27 की टेबल में 54 2 टाइम आता है, 27 का डबल होता है ना 54, 2 टाइम में आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 2, क्योंकि 3 बड़ा है तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। तो पोजीशन तो आ गई, ठीक है, जिसका मतलब हमें
डिस्टेंस मालूम पड़ेगा कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। और आपको पता है कि u जब भी u f से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इमेज जो होती है रियल और इन्वर्टेड होती है, तो नेचर भी हमें पता पड़ गया रियल और इन्वर्टेड हुआ, क्योंकि v नेगेटिव है, रियल और इन्वर्टेड के लिए भी नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव होने पर वर्चुअल इंडायरेक्ट होता है, जैसे कि इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में था कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है ना बेटा। लेकिन इसमें भी कॉन्केव मिरर में भी अगर u इज लेस देन f होता, सपोज करिए अगर u 18 होता एंड f 27 होता, तो यहाँ पे v पॉजिटिव हो जाता और नेचर हो जाता वर्चुअल इंडायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे रखना नहीं है। ये साइड में रफ कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हमें दो चीज़ और कैलकुलेट करनी है, साइज, सॉरी एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी है अब साइज, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है h1, ठीक है। तो साइज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइज मतलब आपको h2 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना बेटा। तो आपके पास एक और फॉर्मूला है, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। h2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी इमेज हाइट, h1 आपको गिवन है 7 एंड v अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस का 54, ठीक है, एंड u गिवन है हमें 27, ठीक है। तो यहाँ पे 27 से 54 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड 2 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ से -2 आ रही है। ये वाला पार्ट में मैं रख कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। तो यहाँ से 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h2 की वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। आपको माइनस नहीं करना है यहाँ पे, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में टर्म्स कैलकुलेट होती हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा -14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल है इन्वर्टेड, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड के लिए इमेज हाइट माइनस में होती है, कैसी होती है, माइनस में। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आप नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और इनसे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स अगर आपके हैं तो वो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।